यहाँ पे बट तो उसके बचपन का जो कैरेक्टर है कि वो कैसा था, वो भी काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो आगे चल के जैसा बना इतना स्ट्रॉन्ग। मैंने जहां तक कि क्या जाना कि अपन का जो प्रॉब्लम, अपन की प्रॉब्लम क्या थी कि अपन को पता था कि हमारा खानदान इतना रिच और पावरफुल नहीं है कि चीजें कहने पे हो जाए। हर बच्चे को लगता है कि उसके पेरेंट्स सुपर हीरो है अनटिल अनलेस एक एज के बाद उसे जब सच पता चले कि नहीं ये सच नहीं है, सब कुछ सब नहीं कर सकते वो। लेकिन रणबीर कपूर के कैरेक्टर में क्या था, वो इल्यूजन अभी भी बरकरार है। उसके बाप के कहने पे चीजें हो जाती हैं। नहीं, उसको लेके ऐसा नहीं होगा। नहीं मतलब वो एक इल्यूजन बना हुआ है ना कि भाई अब माइकल जैक्सन का जो कॉन्सर्ट हुआ था, आई थिंक उस टाइम पे भी 20 हजार उसी के अराउंड टिकट्स थे। बहुत पैसे होते हैं भाई, कि कोई भी नॉर्मल बंदे के लिए उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो फिल्थी रिच है, जनरेशनल वेल्थ आती है। दादा ने बाप ने वो सारा कचरा हटा दिया ताकि बेटे के लिए वो ठीक हो सके, आप उसको वो ना देखना पड़े। लेकिन वही ना, उसका इल्यूजन नहीं टूट पाया कि नहीं सच क्या है। और वो जब इल्यूजन कैसे टूटता उसका, जब बॉबी देओल आएगा तब वो बताएगा कि जंगल में वही सिर्फ एक एनिमल नहीं है। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, जैसे जितना मुझे पता है, बेसिकली ये केस है जितना मुझे समझ में आया है नार्सिसिस्टिक अब्यूज का क्लासिक केस है, ठीक है। तो अनिल कपूर एक उसका नार्सिसिस्टिक पेरेंट है, उसके आसपास पूरी दुनिया घूमती है, वो पावरफुल है, फिल्थी रिच है, उसने अपना एम्पायर खड़ा किया हुआ है, वो जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग का पूरा है, और उसकी आड़ में वो अपना वेपन्स का एम्पायर भी है उसका। तो वो, लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी है वो टिपिकल नार्सिसिस्टिक है, और उसी वजह से जो उसका बेटा है वो कांस्टेंट वैलिडेशन चाहता है अपने बाप से, और ये रियल लाइफ में भी होता है, ठीक है। जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के जो मतलब बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से कांस्टेंट वैलिडेशन मांगते हैं विदाउट नोइंग इट। और मेरा बाप को नहीं ये वो नहीं, बाप से जैसे तारीफ किया, बाप ने बोल दिया तूने अच्छा काम किया, तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट चीज हो जाती है दुनिया में, बेस्ट अचीव। और उस चक्कर में दे आर द मोस्ट परफेक्ट चिल्ड्रन इन द एंटायर वर्ल्ड। अपनी क्लास के टॉपर्स होंगे वो, अगर वो पेंटिंग करेंगे तो वो सबसे बेस्ट पेंटर्स होंगे, अगर वो कोई स्पोर्ट्स खेलेंगे तो सबसे बेस्ट स्पोर्ट्समैन होंगे, जस्ट टू प्लीज देयर फादर और व्हाटएवर, और मदर जो भी है। तो वो अपने पेरेंट को प्लीज करने के लिए ये नार्सिसिस्टिक अब्यूज का क्लासिकल केस है जो अपन इस मूवी में देख रहे हैं। तुम देखोगे उसके रूम में वो ट्रॉफीज पड़ी होती हैं, वो मतलब अपनी क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके रूम में स्पोर्ट्स किट पड़ी होती है, वो स्पोर्ट्स में भी है, वो म्यूजिक में भी है, तो ही इज इनटू एवरीथिंग। तो ये जो है ना, मतलब वो बिल्कुल वो दिखाने की कोशिश करी। वही तो है कि मतलब बाप उसका अभी भी सुपर हीरो है इसके लिए कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक ये भी मैं देखता हूँ कि यार मान लो कि ना हो, जैसे तुमने बोला कि नहीं वो सबसे पावरफुल इंसान ना हो, और एक एज के बाद पता भी चले एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बाद भी कि भाई उसका बाप सब कुछ नहीं है दुनिया में। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसा कुछ हिसाब हो जाए। स्टॉकहोम सिंड्रोम तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी ना होगा, पेरेंट्स के साथ नहीं हो सकता। स्टॉकहोम सिंड्रोम तो अलग हो गया ना कि किसी ने आपको किडनैप किया हुआ है, ठीक है, तो जैसे जो उसके साथ में ना जो उसकी जो जैसे फिर वो ट्रांजिशन जो अपन देखते हैं ना कि वो अपने फादर के उसमें वो ड्राइविंग सीट ले लेता है कि वो रिलेशनशिप में, और वो फादर बैक सीट ले रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ ट्रेट कि वो अपने फादर को प्रोटेक्ट कर रहा है, कि वो सामने आ जा रहा है। तुम देखो ना कि वो आगे आ जा रहा है, उसके फादर उसका वो कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ ट्रेट कि मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, आप रहो मेरे साथ। तो वो भी ट्रेट ही है नार्सिसिस्टिक अब्यूज का कि आई एम द परफेक्ट चाइल्ड, आई सीक वैलिडेशन। वो बोलता है ना कि पापा अभी देखो, अभी तो इससे भी बदला लेना है, उससे भी बदला लेना है, पिछले टीजर में बोलता है ना वो। तो दैट इज ऑल्सो अ ट्रेट। तो दिस एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम हिज फादर, नॉट कि वो उसके फादर मतलब उसके लिए दुनिया के सबसे स्ट्रांग आदमी है, वो सब नहीं। उसको अपने पापा से बस ये चाहिए कि हाँ आप मेरी तारीफ कर दो कि मैं आपका अच्छा बेटा हूँ, ठीक है, बस इतना सुनना है उसको। पापा सिंपल, हाँ बस, हाँ वही पापा बस सिंपल, बस बस एकदम से। वो एक बार उसके पिताजी ये नहीं बोल देते कि तुम छोटे बालों में भी अच्छे लगते थे, तो कहता है आई विल ग्रो देम बैक अगेन, और वो पूरी पिक्चर में लंबे बालों में है, वो पूरी पिक्चर में।
ये साला मैंने किसी से वैलिडेशन नहीं लिया है जिंदगी में। तुमको वैलिडेशन नहीं, तुमको कुछ और मिला है ना इसके लिए।